मेडिकल कॉलेज के सम्मानित महोदय और इस विश्वविद्यालय के कुशल प्रशासक कुल सचिव महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं एक बार जोरदार तालियों से जो है आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि इस आज जो हम लोग श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसका विधिवत शुभारंभ के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और दीप प्रज्वलित हेतु मैं अपने मुख्य अतिथि और जो भी हमारे यहाँ पे सम्मानित अतिथिगण हैं वो आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे अतिथिगण हरि ओम चंद्रमानसो जात सचुः सूर्यो जायत स्वप्रान्वायुष्प्राशमुखादिर्जायत इदगुं हविः प्रजननं मे यशुदशवीर्यं सर्वगणं स्वस्ति आत्मशनि प्रजासनि पुरुषनि लोकशन्यभयसनि अग्नि प्रजलां बहुलां मे करोन्नं वयोरितो वशमां सुदता शुभं भवत्कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। धन्यवाद। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर सुशोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपातुमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आज 1 मई और हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने हेतु इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम देश के नवनिर्माण एवं हर क्षेत्र में विकास की आधारशिला रखने वाले अपने देश के और अपने प्रदेश के और अपने इस क्षेत्र के और इस संस्था के सभी श्रमिकों को इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बधाई, शुभकामनाएं और यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मैं हमारे बीच में विश्वविद्यालय के हमारे यशस्वी कुलपति महोदय उपस्थित हैं। मैं अपने विश्वविद्यालय के डीन रिसर्च श्री SK श्रीवास्तव साहब से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्प कुछ भेंट कर अपने हमारे कुलपति महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्री SK श्रीवास्तव सर। इसी क्रम में हमारे बीच में हिमालय आयुर्वेदिक PG कॉलेज के सम्मानित सम्मानित प्राचार्य महोदय डॉक्टर अनिल कुमार झा सर हमारे बीच में हैं। मैं कार्यक्रम संयोजक से डॉक्टर विपिन भट्ट सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे प्राचार्य महोदय का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अन्य हमारे भट्ट सर जी। आज के दिनों की परंपरा
अतिथि देवों की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में विश्वविद्यालय के कुशल प्रशासक श्री कुल सचिव महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अपने यहाँ पे जो हमारे विश्वविद्यालय के डीन रिसर्च हैं, मैं एस श्रीवास्तव सर से पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे कुल सचिव महोदय का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और आप सभी का मैं पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वैसे तो आज का ये दिन है, कई लोग जो है इसको अवकाश के रूप में मनाते हैं, श्रमिक दिवस को। कॉलेज विश्वविद्यालय इस दिन अवकाश होता है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय ने श्रमिकों के लिए समर्पित श्रमिक दिवस को केवल अवकाश दिवस न समझकर इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस समझकर श्रमिकों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम करने का जो निर्णय लिया, मैं अपने विश्वविद्यालय के वरिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दिवस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस का समझकर अपने इस विश्वविद्यालय से जुड़े और भी बाहर से श्रमिकों को जो इस सम्मान के लिए जो है ये आज का दिन निकाला। मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए, ये बात तो सही है कि कोई भी संस्था या देश हो वो तभी विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है जब हमारे जो कामगार और श्रमिक लोग हैं उनका सम्मान समय समय पर होता रहे। ये विश्वविद्यालय का निर्णय स्वागत योग्य है और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि श्रमम बिना न किमपि साध्यम, कोई भी उपलब्धि, कोई भी लक्ष्य और कोई भी मंजिल तभी हम प्राप्त करते हैं जब श्रमिकों का पूर्ण रूप से सम्मान हो, और बिना श्रमिकों के सम्मान के जो है हम जो है ये जो विकास कार्य है वो वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। देखिए, अगर सही मायने में माने तो सबसे पहले तो स्वयं परमेश्वर ही श्रमिक है। इस संसार का पहला श्रमिक ईश्वर ही है कि जिसने अपने इस श्रम से इस सृष्टि का जो है निर्माण किया और सृष्टि का जो है संचालन किया और इस सृष्टि का सुंदर रचना की। भारत में श्रम की जो प्रतिष्ठा है वो सर्वदा हमेशा मान्य रही है और इसी हमारे भारतीय संस्कृति में कर्म यानी श्रम को सर्वोच्च स्थान में दिया गया है। अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें, चाहे वो गीता हो चाहे वो रामायण हो, तो कर्म को प्रधान माना गया है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म सो तस फल चाका। अर्थात संपूर्ण जो विश्व है वो कर्म प्रधान है और जो जैसा करता है वैसा ही फल की जो है उसे प्राप्ति होती है। आज भले हम लोग श्रमिक दिवस मना रहे हैं और बहुतों को यह भी पता नहीं रहता कि श्रमिक दिवस कब और कैसे शुरू हुआ हो, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा इसका एक इतिहास है। मैं केवल और केवल एक लाइन में मैं आप लोगों को इसको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो 1 मई 1868 में जो है प्रारंभ शुरू हुआ था और भारत में जो है 1 मई का दिन सर्वप्रथम चेन्नई के 1923 को जो है मनाया गया था। इसके पीछे दरअसल अमेरिका में श्रमिकों के काम करने के लिए 8 घंटे का समय तय किए जाने को लेकर आंदोलन चलाया गया और श्रमिकों ने उनसे दिन में 15-15 घंटे काम करवाने और उनके शोषण के खिलाफ अपने हक में अपनी आवाज बुलंद की थी। इस हड़ताल को और इस पूरे जो आंदोलन को
आंदोलन के दौरान श्रमिकों पर जो पुलिस द्वारा गोलाबारी की गई, जिसके चलते लगभग 100 के आसपास श्रमिकों को जो है वहां पे गोली चली थी और उनकी जान भी गई। इसी क्रम में 1 मई को जो है इन श्रमिकों को याद करने तथा इन श्रमिकों के सम्मान के लिए जो है ये दिन उनके लिए समर्पित है। और अंतर्राष्ट्रीय इस श्रमिक दिवस जो कि तब से आज तक हम लोग इसे मनाते आ रहे हैं, इसी क्रम में मैं आगे के इस श्रमिक दिवस में मुख्य वक्ता के रूप में मैं विश्वविद्यालय के डीन रिसर्च से S.K. श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के इस श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में अपना उद्बोधन हमें दें। सभा कक्ष में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का मैं आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि बिना श्रम के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है, कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। यदि हम कोई अच्छी सी रचना करना चाहेंगे तो उस रचना करने के पीछे भी हमें एक क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता या सृजनात्मकता या सृजनशीलता का विचार अपने मन में लाना चाहिए। बड़े अधिकारी लोग जो है वो नीति बना देते हैं या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कोई मैप बना देते हैं, लेकिन उसको कार्य रूप दिया जाना श्रमिकों के ऊपर ही निर्भर करता है। मैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में श्रमिकों के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। विद्वान साथियों, आज हम यहाँ श्रमिक दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो हमारे देश की श्रमिकों की महत्वाकांक्षी यात्रा, सभी की महत्वाकांक्षा होती है, बिना महत्वाकांक्षा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। हम जैसे कहते हैं कि हम एफर्ट करते हैं, ट्राई एंड एफर्ट एंड ऑल, हम बार इस बात को करते रहते हैं। तो जितना हम प्रयास करेंगे अप टू द लेवल, उसी तरीके से हमें सफलता मिलेगी और उनके योगदान को मनाने का अवसर प्रदान करता है। जो दिवस हम मना रहे हैं वो महत्वाकांक्षी यात्रा है श्रमिकों की, और उनके योगदान को हम याद भी करते हैं। श्रमिकों का इतिहास उनके संघर्ष और बलिदान की कहानी है। यह इतिहास शुरू होता है 1 मई 1886 को, जब अमेरिका में श्रमिकों के ने अपनी मांगों के लिए एक आंदोलन किया। लेकिन उस समय श्रमिकों को वहां पर मैं हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे इस बीच में उपस्थित हो गए। मैं स्वागत करतल ध्वनि से अपने मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन करता हूं और मेरा विनम्र आग्रह है कि आप ऊपर मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आज के जो भी सम्मानित मुख्य अतिथि हैं, आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं कह रहा था कि श्रमिकों का इतिहास उनके संघर्ष और बलिदान की कहानी है। यह इतिहास 1 मई 1886 को अमेरिका में श्रमिकों ने जब आंदोलन किया अपनी मांगों के समर्थन में, तो उस समय अमेरिका में 15 घंटे एक दिन में 15 घंटे तक काम लिया जाता था। इस आंदोलन को पुलिस के गोली चलाने के द्वारा कुचला गया, जिसमें सैकड़ों जो श्रमिक हैं वो घायल हो गए और कईयों की जान चली गई। इसके बाद इस आंदोलन ने विश्व भर में प्रभाव डाला और 1889 में पेरिस में एक बैठक हुई, जिसमें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस दिन का महत्व है कि
यह श्रमिकों के संघर्ष, बलिदान और उपलब्धियों को याद करने का एक अवसर प्रदान करता है। ये दिन याद दिलाता है कि श्रमिक आज एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके योगदान के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। जैसा मैंने अभी पहले कहा कि बिना किसी रूपरेखा तैयार किए हुए उसके बाद जो श्रमिकों के बिना योगदान के कोई भी रूपरेखा साकार रूप नहीं लेती। इसके अलावा भारत में भी श्रमिकों और किसानों के आंदोलनों का अपना इतिहास रहा है। इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बल दिया और उसको दिशा देने का काम साम्यवादियों ने किया। इतिहास की इस यात्रा में श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष और उन्होंने अपने श्रम के अधिकार को स्थापित किया। श्रमिकों की भूमिका हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे हमारे समाज के आधारशिला होते हैं और हमारे विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उद्योग, व्यापार, कृषि, भवन निर्माण, पुल एवं सड़कों का निर्माण आदि सभी क्रियाकलापों में श्रमिकों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। आज के मशीनी युग में भी श्रमिकों की मात्रा कम नहीं हुई है। ये मशीन को ऑपरेट करना है तो श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में जातियां कुछ व्यवसायों से निकटता से संबद्ध है और ये लाखों लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण करती है। यदि समझते हैं कि ये जाति है, ये श्रमिक वर्ग से संबंधित है। अभी भी अत्यधिक मात्रा में श्रमिक अपनी जाति के पारंपरिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। वो अपना रूढ़िवादिता जिसे कहते हैं उसको अपनाते हुए अपना उसी रोजगार में लगे रहते हैं। श्रमिकों की सामाजिक पहचान उनके व्यवसाय विकल्पों को प्रभावित करती है और इसी कारण कुल अर्थव्यवस्था की संरचना और समृद्धि को भी। इस प्रकार श्रमिकों की भूमिका और उनके योगदान को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण बात होगी। श्रमिकों का आधार, अधिकार और कानून के विषय में भारत में कई महत्वपूर्ण नियम हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि श्रमिकों को उचित मजदूरी मिले। बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 2016, इस अधिनियम के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार से जो काम करते हैं वो श्रमिक के रूप में उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के शोषण को रोकना है। श्रम संहिता हाल ही में भारतीय संसद ने कई इस तरह के संविधान पारित किए हैं, संहिताएं पारित की हैं जिनसे कि जो श्रमिकों के हितों की रक्षा होती है। हमारे भारत देश के संविधान में श्रमिक को सम्मानजनक काम और मजदूरी देने के साथ साथ कानूनी संरक्षण दिया गया है। इसके तहत कोई भी नियोक्ता या ठेकेदार, फैक्ट्री, कारखाना मालिक श्रमिकों का शोषण नहीं कर सकता। ये सभी कानून श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाए गए हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके काम के लिए उचित मजदूरी मिले और उनका शोषण न हो। क्योंकि मजदूरों का यदि शोषण किया था तो कहीं न कहीं किसी पटल पे वो अपनी बात रखेंगे, उनकी बातों को सुना जाएगा। इन जो कानून बनाए गए हैं उनके तहत उनका निपटारा किया जाएगा। श्रमिकों की समस्याएं और चुनौतियां बहुत सारी हैं। जैसे शोषण, श्रमिकों का शोषण एक बड़ी समस्या है। उन्हें अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन उसके एवज में उनको उचित मजदूरी नहीं दी जाती। गरीबी और अज्ञानता, श्रमिकों की अधिकांश संख्या गरीबी और अज्ञानता की शिकार होती है। उनके पास शिक्षा के लिए संसाधन नहीं होते, जिससे उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, जिससे श्रमिकों को काम की कमी का सामना करना पड़ता है। सामाजिक विभाजन, भारतीय समाज में जाति और व्यवसाय के बीच गहरा संबंध होता है। जैसा मैंने भी पहले कहा कि जो कई श्रमिक इस प्रकार के होते हैं जो हमारी जाति से संबंधित होते हैं, यानी अपनी जाति को समझते हैं कि हम श्रमिक जाति से संबंधित हैं। इसी प्रकार पलायन, कोरोना महामारी के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर श्रमिकों का अपने घरों को लौटना असाधारण फैसला हुआ। इसके बावजूद राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई ठोस समाधान इस समस्या का नहीं निकला। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारों, समाज और उद्योगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वांछित अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिकों को पंजीकृत संगठनों का सदस्य बनना चाहिए और अपने संगठनों को पंजीकृत कराना चाहिए, तभी इनका अपेक्षाकृत रूप में कल्याण किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट देकर राज्य सरकार को समय समय पर सचेत करती रहती है, अलग अलग अपने जो निर्णय है वो देती रहती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद सर, आपने श्रमिकों के लिए जो है कुछ शब्द समर्पित किए। और मैं इसी क्रम में हमारे बीच में हमारी जो आज के मुख्य अतिथि और हमारे बीच के संस्था के जो उपाध्यक्ष हैं आदरणीय श्रीमती विदुषी निशंक मैम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं मैम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ ही में डॉक्टर अंजना विलियम्स मैम को आमंत्रित करता हूं कि हमारे आज मुख्य अतिथि का जो है पुष्प गुच्छ देकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। करता ध्वनि से भी स्वागत करेंगे सर। और इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे संस्था के सचिव श्रीमान बालकृष्ण चमोली सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं विश्वविद्यालय के कुशल प्रशासक कुल सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और हमारे सचिव सर का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। उद्यमेन श्रीदन्ति कार्येण मनोरथे नहीं सुप्तस्य श्रृंगस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम बिना परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है। इतना कि देश दुनिया तभी तरक्की कर सकती है जब हम अपने इस श्रमिकों के सम्मान करना सीखें। और उसी क्रम में मैं जैसे कि अभी पूर्व में बता रहा था कि आज के दिन कई जो भी विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेज आज श्रमिक दिवस को अवकाश के रूप में मनाते हैं। और मैं पुनः आभार धन्यवाद करना चाहूंगा अपने विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं जिन्होंने ये सुंदर निर्णय लिया कि आज हमें इस अवसर पर अपने श्रमिकों का जो है यहाँ पे सम्मान करना चाहिए। मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए और साथ ही जो यहाँ पे हमारे श्रमिक लोग हैं उनका भी जो है स्वागत के लिए जो है एक बार जोरदार तालियों से जो है उनका भी स्वागत होना चाहिए जिनके लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसी क्रम में मैं हमारे बीच में जो हमारे संस्था के सचिव हैं मैं श्री बालकृष्ण चमोली सर से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। श्री चमोली सर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित इस संस्था की हमारे उपाध्यक्ष, इस विश्वविद्यालय के कुलपति, हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और सभागार में उपस्थित हमारे कुल सचिव सहित हमारे नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल सहित हमारे प्राचार्य और तमाम जितने भी विभागाध्यक्ष हैं और साथ में हमारे जिनके उपलक्ष्य में आप इस कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। और अभी कुछ देर पहले बलोनी सर श्रीवास्तव सर के कुछ उद्बोधन को मैं सुन रहा था तो मैं थोड़ा सा मेरी दृष्टि विपरीत है और वो जो उद्बोधन में सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग एक वर्गीकृत व्यवस्था में है। इस संस्थान में हर व्यक्ति श्रमिक है, इस संस्थान में हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। अब ये उसको तय करना है कि वो किस स्थान पर रहने की स्थिति में है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 10 से 11 वर्ष पूर्व हम लोगों का जब ये ब्लॉक बना नहीं था, इसमें केवल नीचे ग्राउंड फ्लोर था और जो हमारा चिकित्सालय भवन है और हमारे वार्षिक निरीक्षण होने थे तो हमारे पास इतनी संख्या में हमारे पास स्टाफ नहीं था, इतनी संख्या में हमारे पास फैकल्टी नहीं थी, हमारे पास तमाम संसाधन नहीं थे। तो स्थिति और अवसर आने पर जब सामने निरीक्षण वाले खड़े थे और 2 कक्ष हमारे तैयार नहीं थे, किसी में बेड नहीं लगा हुआ था, कोई स्टाफ नहीं था, तो मुझे आप लोगों के सामने यह करने में कोई संकोच नहीं है कि एक कक्ष की सफाई मैंने स्वयं करी, जो ये झाड़ू और पोछा होता है,
और लगभग मैं समझता हूँ कि डॉक्टर निशांत राय जैन यहाँ पर नहीं है, और झा सर के निर्देशन में हमारे 2-3 और फैकल्टी हैं जो अब यहाँ पर पोस्टेड नहीं है, उनका स्थानांतरण या वो किसी उच्च पद पर अपने सरकारी व्यवस्था में चले गए। उन लोगों ने वहाँ बेड लगाए और मैट्रेसेस लगाए, बेडशीट लगाई, पिलो कवर लगाए, उनकी कर्टन्स वगैरह सारे सेट हुए। तो मैं इस विषय को इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो वर्गीकृत व्यवस्था है, ये व्यवस्था केवल और केवल हमने कोई स्थापित नहीं की है। ये सरकार के संस्थाओं के कार्य कुशलता के आधार पर, कार्य निपुणता के आधार पर किस तरह कोई संस्था तमाम प्रकार के रिसोर्सेज से उसमें हर व्यक्ति की निपुणता के आधार पर वो शीर्ष पर पहुंचे, इसलिए सारी व्यवस्था का जो वर्गीकृत किया गया है, जो व्यक्तियों का आधार रखा गया है, मैं उसको ये समझता हूँ। और इतने वर्षों से इस संस्था में चाहे किसी भी मैं क्लास अब यूज कर रहा हूँ, किसी भी क्लास का कोई भी कर्मी हो, मैं बड़े दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, न तो प्रबंधन ने कभी इसे स्वीकारा, हर व्यक्ति को अपने सिर माथे पे रखा, उसका आदर किया, उसको सम्मान दिया। एक कोई उदाहरण मेरे सामने आज तक तो आया नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति चाहे वो शीर्ष पद पर रखा हो और चाहे सबसे नीचे के पद पर हो, वो अपने व्यवहार से, अपनी कर्मण्यता से, अपनी कार्य कुशलता से और अपनी द्वेष भावना से अगर इस व्यवस्था के अंदर कार्य करता हुआ उसके व्यवहार में रहा हो या पाया गया हो, तो उसके प्रति कोई भी निर्णय लेने में 1 सेकंड का भी संकोच संस्था ने नहीं किया, चाहे उसके परिणाम दुष्परिणाम कुछ भी हो, इसकी बगैर चिंता किए हुए। अभी कुछ दिन पहले जब एक कार्यक्रम का आयोजन हो नहीं रहा था, हम लोग इसको करते नहीं थे, तो मैं अपनी संस्था की जो उपाध्यक्षा है उनको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो एक संस्था भी चलाती है कुसुम कांता फाउंडेशन, और सेवा भाव में समाज के अंदर जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसको अब बाहर अगर हम सेवा भाव के मन से समाज में काम करते हैं तो ये तो अपना परिवार है, और हमें लगता है कि यार हम अगर बाहर के लोग की सेवा कर रहे हैं तो ऐसा अवसर हमें भी मिलना चाहिए कि हम अपने लोगों के बीच में, उनके सुख दुख में, उनके जितने तमाम प्रकार के जितने भी अवसर ऐसे मिले कि सब लोग उसको आत्मसात करें, उसमें खुशियां मनाएं। तो उनका ये सुझाव था कि भाई ऐसा एक दिन आता है और क्यों नहीं हम सब लोग एक दिन उनके साथ बैठकर हम उनके साथ अपनी उनकी खुशियां, उनको गौरव, उनको सम्मान प्रदान करें, चाहे वो किसी पुरस्कार के रूप में हो या उनके सम्मान के रूप में हो। तो मैं विशेषकर आपको इस नई परंपरा के लिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ हमारे कुलपति महोदय का, जिन्होंने भी लगातार सोशल इंजीनियरिंग के तहत तमाम प्रकार की नई चीजें इस संस्थान में स्थापित करने का प्रयास किया है। और झा सर को तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे अभिभावक के रूप में लंबे समय से इस संस्था में कार्य तो करेंगे, अपनी सेवाएं भी दे रहे हो, और मैं जितना आपका सहयोग लेना चाहता हूँ उससे अधिक मिलता है। और मैं आप सब लोगों से, जो हमारे विभाग के तमाम विभागाध्यक्ष है या जो इस व्यवस्था में कार्य देख रहे हैं, मैं आपसे भी समय समय पर इनके अनुभवों का लाभ आपको मिलता है, ये आप महसूस करते होंगे। हमारे कुल सचिव जो है अभी पिछले 5-6 महीने से, आपने जब से ज्वाइन किया है, हम लोग लगातार नई चीजें इस संस्थान में करने के लिए प्रयासरत है। हमारा चिकित्सालय भवन लगभग 2-3 महीने की स्थिति में वो स्थापित होने वाला है, और एलोपैथी के एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कुछ समय बाद आपको इस संस्था के भीतर मिलेगा। हमारी एकेडमिक जो बिल्डिंग है वो भी लगभग हमारा उसका सारा रोडमैप तैयार हो चुका है। मैं समझता हूँ कि जून माह में हम उसका कार्य प्रारंभ करेंगे। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये संस्था आपके बलबूते, आपके समर्पण के बलबूते, आपकी सेवाओं के बलबूते दिनों दिन सशक्त होती जा रही है। और यदि ये संस्था सशक्त हो रही है तो निश्चित रूप से आप भी सशक्त हो रहे होंगे, आपका परिवार सशक्त हो रहा होगा, और आपके जीवन में जितनी खुशहाली संस्थान परिसर के भीतर है उतनी आपके परिवार में भी बनने वाली है। तो मैं अंत में आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि निरंतर आप इस संस्था में बने रहें,
कभी कोई ऐसा अवसर किसी के लिए हो कि व्यक्तिगत रूप से भी, संस्था के रूप से भी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी, संस्था के जो शीर्ष लोग हैं, आपको कभी ऐसा अवसर लगे कि उनसे भी आपको सहयोग की अपेक्षा है, तो मैं वचन देता हूं कि हम सब लोग आपके सुख दुख में सहयोगी के रूप में हमेशा खड़े रहेंगे। एक बार आप सभी को आपकी निरंतर सेवा के लिए मैं आप सबका स्वागत, आभार और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप लोगों की प्रेरणा से ही इस तरीके के कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में होते रहते हैं और मैं कह सकता हूं कि जो आज श्रमिक दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये केवल विश्वविद्यालय में आज तक मैंने श्रमिक दिवस का कार्यक्रम नहीं देखा और ये पहला कार्यक्रम होगा कि जो विश्वविद्यालय में श्रमिकों के लिए जो है समर्पित कार्यक्रम होगा। और इसी क्रम में हम जिन श्रमिकों के लिए, जिन कामगारों के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, अब वो उनको सम्मान करने का समय आ गया है। मैं अपने जो मुख्य अतिथि यहाँ पे मंच पे विराजमान हैं, मैं हिमालय आयुर्वेदिक पीजी कॉलेज और एवं हॉस्पिटल के सभी सम्मानित कामगारों और श्रमिकों को सम्मान हेतु तो मैं क्रम से जो है आमंत्रित करूंगा। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनको सम्मानित करेंगे और इसी क्रम में सबसे प्रथम श्रीमती शीला कुमाई वो मंच पे आए और आज के इस सम्मान के कार्यक्रम में सर्वप्रथम शीला कुमाई, मैं क्रम से नाम लेता रहूंगा, और श्रीमती अनामिका जी, श्रीमती उमा थापा जी, आप लोग खड़े होके एक एक क्रम से जो है मंच पे आते रहे, मंच पे आते रहे। जिन जिन का नाम ले रहे हैं वो क्रम से मंच पे आते रहे। हाँ सब सम्मान के बाद, सम्मान लेने के बाद आप लोग अपने स्थान पे ही बैठ जाएंगे जब तक कार्यक्रम का समापन नहीं हो जाता है। श्रीमती उमा थापा जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री मनोज जी, आप आते रहे, डरे मंच पे आते रहे जिन जिन का नाम ले रहे हैं। हाँ जी, श्री मनोज जी, श्री उमा थापा, श्रीमती शीला कुमाई, श्रीमती अनामिका जी, श्रीमती उमा थापा जी, श्री राकेश कुमार जी, श्री मनोज जी, श्री मनोज जी, आप लोगों की तालियां बराबर बजती रहेंगी सबके लिए। ये हमारे श्रमिकों का सम्मान, देश का सम्मान, हमारे विश्वविद्यालय का सम्मान है। और इसी क्रम में श्रीमती चंद्रा शर्मा जी, इसके बाद श्रीमती रानी शर्मा जी, श्रीमती संगीता देवी जी, इसके बाद श्रीमती सुमन लता जी, श्रीमती शशि देवी जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्री हेमंत कोठारी जी,
श्रीमती कमला देवी जी और श्रीमती भगवती देवी जी, और मैं डॉक्टर अंजना विलियम्स मैम से भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे जो है हमारे सभी को सम्मान करने हेतु उपस्थित। और श्रीमती पुष्पा रावत जी, मैं पुष्पा रावत मैम से जो है आग्रह करूंगा कि मंच पे आए। आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा रावत जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे और मैं कुल सचिव जी से भी निवेदन करूंगा आप भी मंच पर आइए। और इसी क्रम में श्री देवी प्रसाद जी, और इसके बाद श्री जनार्दन भट्ट जी, श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्रीमती शिवानी देवी जी, श्रीमती मीना देवी जी, श्रीमती संतोष जी, और इसके क्रम में श्रीमती उर्मिला देवी जी, श्रीमती कनिका जी, श्रीमती शीला देवी जी, श्री अमरजीत सिंह जी, अमरजीत सिंह जी, श्री संजय भंडारी जी, श्रीमती सुरेंद्र कौर जी, नेचुरोपैथी कॉलेज के अपने डॉक्टर शर्मा जी से निवेदन करूंगा आप भी मंच पर आए। श्री संदीप सिंह जी, श्री विवेक जी, श्री राकेश सैनी जी, श्री अमित सिंह जी, डॉक्टर श्रीवास्तव जी आप भी मंच पर आकर डॉक्टर इंदु नवानी में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से आप आइए प्लीज आइए। नहीं आप आइए, आप अपने विभाग का जो है लीड कर रही हैं आपको। हाँ मासूम डिपार्टमेंट से डॉक्टर सुप्रिया जी कृपया आप भी आइए और इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आप भी आइए। डॉक्टर आनंद मोहन जोशी, डॉक्टर विपिन भट्ट योग विभाग से, डॉक्टर शिवचरण लोढ़ियाल तो संचालन करी है, डॉक्टर भट्ट वानखेड़े जी आप उनके स्थान पर आप आइए प्लीज। और सम्मान के इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पे श्री जितेंद्र कुमार जी और श्री अमित सिंह जी और श्रीमती पारेश्वरी देवी, श्री करनेल सिंह जी, श्री दिग्विजय डोबरियाल जी, श्री दलीप सिंह जी, श्री शोभत सिंह रावत जी, श्री दीपक थापा जी, तालियां, श्री अनुज जी,
श्री अंकित कुमार जी, श्री भगत सिंह जी, श्री राजेश धीमान जी, श्री ललित मोहन जी, श्री धर्मेंद्र जी, श्री धीरेन्द्र थापा जी, श्री सीताराम जी और श्री बसंत थापा जी। अनीता जी, श्री अनिरुद्ध जी, श्री संजय थापा जी, निर्मला जी और हरजीत कौर जी, महेंद्र कौर जी और श्रीमती भगवती देवी जी। सभी की जो है कर्तव्य ध्वनि बजती रहनी चाहिए। हमारे सभी श्रमिकों के सम्मान हेतु आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और यादगार दिन और शानदार दिन। मैंने अब जैसा बताया कि आज श्रमिकों के लिए जो ये कार्यक्रम उनके लिए समर्पित है। और हमारे श्रमिक कामगारों में से किसी का अगर नाम रह गया हो तो कृपया हाथ खड़ा कर सकते हैं। बाकी मुझे जहां तक है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट है और सभी का नाम हमने ले लिया हो। और हाँ जी, एक बीच में हाथ खड़ा, आइए भेजिए, उन्हें आगे भेजिए, आगे भेजिए, आइए। क्या नाम? कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे और हमारी है इस, हाँ जी, सम्मान करेंगे। आप सभी लोग अभी बैठे रहेंगे। मैम दो शब्द आपसे कुछ बोलेंगी, अपना आशीर्वचन देंगी, उसके बाद ग्रुपिंग फोटो होगा सभी के साथ। मैं बाकी अपने जो आज के मुख्य अतिथि महोदय हैं हमारे बीच में, जिनके संकल्प से ये कार्यक्रम का हमने आयोजन किया, हमारे बीच में उपस्थित है आज के मुख्य अतिथि हमारे संस्था के उपाध्यक्षा श्रीमती विदुषी मैम। मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे उपस्थित सभी को अपने आशीर्वचन रूप में अपना उद्बोधन देंगे। जो कोई बचे हुए रह गए हों तो कृपया संपर्क कर दीजिए। धोखा से कोई नाम छूट गया हो तो उसको संशोधित किया जा सकता है। आप सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सचिव सर और मेरी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए कार्यक्रम के लिए। पर हम उस मीटिंग को भी होल्ड पे करके आए हैं इस कार्यक्रम को, चूँकि हमारी प्रायोरिटी अभी ये कार्यक्रम है। और आज जितने भी सदस्यों को सम्मानित किया गया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे पता है आज हम लेबर डे के उपलक्ष्य में श्रमिक दिवस जैसा है मना रहे हैं, पर मुझे ये जो वर्ड है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, कभी ये मुझे समझ में नहीं आया कभी भी। और आज से पहले जितने भी कार्यक्रम इस संस्था में हुए हैं, आप सभी लोग किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियां बनी रहती हैं और आप भागदौड़ करते रहते हैं।
मुझे लगता है कि पहला ओकेजन है जहाँ पे मैं आपके साथ सम्मिलित हूँ और जहाँ मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा परिवार हमारा हिमालय परिवार है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हम कर्मचारियों की, शिक्षकों की, विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सदस्यों की बात कर रही हूँ। हिमालय जो परिवार है हमारा, उसके सदस्यों की बात कर रही हूँ। क्योंकि हर कार्यक्रम में जितने भी हम करते हैं, हम बाहर जितने भी लोग आते हैं हम उनको ये कहते हैं आज से आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है कि जितने सदस्य हमारे हैं, जिन सदस्यों से परिवार बनता है, सूचित होता है, उनको हम समय समय पे उनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम जरूर करें। और आज ये अवसर जो हमें मिला है, मैं यूनिवर्सिटी के सभी डिग्नेटरीज को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने इतना सक्सेसफुली इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये जो ओकेजन है ये सिर्फ एक दिन को सेलिब्रेट करना नहीं है, लेकिन उन लोगों को सेलिब्रेट करना है जो 1 या 2 वर्ष नहीं, विगत पता नहीं कितने वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी सचिव सर से मुझे लगता है बेहतर आपको कोई भी ये जो उनकी जो जर्नी है उन्होंने बताई, उससे बेहतर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वो इतने समय से संस्था से जुड़े हैं। और मुझे लगता है अभी यहाँ पे हमारे बीच कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस हॉल में, आप हाथ रेज करेंगे प्लीज। और कितनी फैकल्टीज मौजूद हैं यहाँ जी। तो मुझे लगता है कि अभी शिवचरण औडियाल जी ने जैसे जिस तरीके से अपना संबोधन दिया, तो मुझे ये लगता है कि जितने लोगों को आज हमने सम्मानित किया, यदि हम साथ साथ में जितने वर्षों से उनका समर्पण हमारे साथ रहा है वो भी यदि हम आज साझा करते तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हमारे बीच हमारे बच्चे भी उपस्थित हैं, हमारे वो फैकल्टीज भी जुड़े हैं जो अभी कुछ समय पहले जुड़े हैं। और हम आपको इसलिए जोड़ने का ये जो मकसद है इस कार्यक्रम का, सम्मान के साथ साथ आपको इसलिए जोड़ना है क्योंकि आपके अंदर ये जो भावना है ये इनकलकेट हो, आपके अंदर जो भावना है ये जागरूक हो कि कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, उसका जो काम होता है वो सबसे बड़ा होता है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपनी संस्था की तरफ से मैं काफ़ी विद्यालयों में जाती हूँ, प्राथमिक शिक्षा केंद्र जो होते हैं। तो सालावाला जो है देहरादून में, वहाँ पे मैं गई थी, तो काफ़ी बच्चों के साथ मुलाकात हुई, स्टूडेंट्स के साथ। तो एक से मैं पूछ रही थी कि आप क्या बनना चाहते हो। बहुत बोल्ड लड़की थी, बच्ची छोटी, गवर्नमेंट स्कूल की, और बहुत बोल्डली उसने बोला मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आपको पता है IPS ऑफिसर क्या होता है? बिल्कुल पता है। संविधान के बारे में भी पता है, संविधान कब आया उसको तारीख भी पता है। 2nd क्लास की बच्ची है। तो मैंने कहा अच्छा आप ऐसा, मुझे लगा कि स्वाभाविक ऐसा लगता है। मैंने कहा आपके फादर क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर सफाई कर्मचारी। तो मैंने उनसे दोबारा पूछा तो क्यों बनना चाहते हैं IPS ऑफिसर? मुझे लगा परिवार में ये चीज रन कर रही होगी इसलिए। उन्होंने कहा मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं और मैं IPS ऑफिसर इससे बनना चाहती हूँ कि जितना भी करप्शन हमारे देश में है मैं वो हटा सकूँ और मैं घूस नहीं लूंगी। ये शब्द उस बच्ची के थे। तो मेरा ये स्टोरी का कहना है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति भी वो नॉलेज, वो शिक्षा अपने बच्चों को दे सकता है। जिस व्यक्ति में वो खुद भावनाएं हैं वो किसी भी बच्चे को न उठा सकता है। और आप सभी लोग, मुझे लगता है 55 के करीब आप जितने लोग हमारे सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, ये वही लोग हैं जो सिर्फ हमारे लिए समर्पित नहीं है, संस्था के लिए नहीं, बट उन बच्चों के लिए भी है। इसका उदाहरण मैं अभी साक्षात देख पाई थी। सोवत सिंह जी, शायद जैसे ही आपका नाम पुकारा गया पीछे बच्चों ने काफी तेजी से क्लैपिंग करनी शुरू करी। तो मैं समझ गई कि थोड़े से आप बच्चों के बीच काफी फेमस हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को भी ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए इसलिए जरूरी है कि आप लोग भी समझें कि जो कार्यक्रम हम करते हैं वो एक दूसरे को जोड़ के रखने के लिए करते हैं। कि कभी कभी हमारा मनोबल गिर जाता है, कभी कभी हम सैड रहते हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों से जब हम जुड़ते हैं तो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जब हम एक होते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, और मैं संस्था से और सभी संचालकों से निवेदन करूंगी कि ऐसे कार्यक्रम, आप सबसे सुझाव भी चाहूंगी, बच्चे हैं, फैकल्टीज हैं, सभी से, कि और क्या क्या कार्यक्रम हम ऐसे कर सकते हैं कि जो अपनी सदस्यता है उसको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने सबका उत्साहवर्धन भी किया और अपना आशीर्वचन भी हमें दिया, और कार्यक्रम अब समापन की ओर है। मैं धन्यवाद ज्ञापन ये तो मैं डॉक्टर मनीषा अग्रवाल मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
धन्यवाद साहब। मेहनत एकमात्र प्रार्थना है जिसका फल प्रकृति हमें एक ना एक दिन अवश्य देती है। श्रमिक दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार। सर्वप्रथम मंचल सिंह विश्वविद्यालय परिवार के वरिष्ठ एवं विशिष्टजनों का मैं आभार एवं अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने हमारे कार्मिकों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया एवं कर्म ही पूजा है को सार्थक किया। साथ ही सभी विभागाध्यक्ष, शिक्षागण एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति से सभागार का वातावरण हर्ष एवं उल्लास से प्रफुल्लित हुआ। इसके साथ ही कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विपिन भट्ट सर एवं उनकी सहयोगी टीम का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम के समापन पर मैं यही कहना चाहूंगी, मेहनत उसकी लाठी है, मेहनत उसकी लाठी है, मजबूती उसकी काठी है, विकास की वो नींव है, उसका जीवन सीख है। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। इसी का मैं हम लोग अब अपने स्थान पर खड़े होकर इस कार्यक्रम का जो है शांति पाठ और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ जो है इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। इसके बाद का जो क्रम रहेगा, जो हमारे बीच में कर्मचारीगण हैं वह हमारे मुख्य अतिथि लोगों के साथ में यहाँ पे फोटोग्राफ होगा और आपका फिर जो है ऊपर जलपान की भी व्यवस्था है। सभी लोग जलपान करके सामने से होके जाएंगे। एक बार सभी लोग खड़े होके हम जो है शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। हमारे जो कर्मचारीगण हैं वो कर्म से आगे आके हमारे अतिथियों के साथ जो है